गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी फिजिक्स के 10th क्लास के फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पार्ट 3 वीडियो में आप सभी का स्वागत होगा। तो चलिए, और आज हमारा टॉपिक होगा ऑप्टिकल मीडियम। और ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है और ऑप्टिकल मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रकाशीय माध्यम क्या होता है और प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम भली भांति से समझेंगे और जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, इसको समझते हैं। हाँ, इससे पहले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट और लाइट क्या होता है इसके बारे में समझे थे और बीम ऑफ लाइट के बारे में समझ गए थे। ठीक, आज हम सभी ऑप्टिकल मीडियम के बारे में समझेंगे, प्रकाशीय माध्यम के बारे में समझते हैं। कहता है वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश निकलकर हमारे आँखों तक पहुँचती है वह क्या कहलाता है, ऑप्टिकल मीडियम कहलाता है। ऐसा क्षेत्र जिससे होकर क्या होता है, कोई भी प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचती है वह क्या कहलाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है, ऑप्टिकल मीडियम कहलाता है। ठीक, कोई भी चीज़ से निकलकर प्रकाश जब हमारे आँखों तक पहुँचता है तो वह क्या कहलाता है, उसे हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। तो मतलब वह क्षेत्र जो कोई क्षेत्र है उस क्षेत्र से होकर क्या होता है, उस क्षेत्र से होकर प्रकाश क्या होता है, निकलता है और निकलने के बाद हमारे आँखों तक पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, हमारे आँखों तक पहुँचता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। जैसे मान के चलिए एयर एक ऑप्टिकल मीडियम का नाम है, प्रकाशीय माध्यम का नाम है एयर। जैसे वाटर, जैसे ग्लास, ये सभी क्या है, एक प्रकाशीय माध्यम है। मान के चलिए यह हमारा क्या है, एयर है। ये क्या है, एयर है। तो वहाँ से यदि किसी टॉर्च को जलाते हैं तो उस होकर प्रकाश क्या होता है, निकल कर हमारे आँखों तक पहुँचता है। तो ये जो एक एयर हुआ तो वह क्या है, माध्यम हुआ ना, क्या हुआ, एक माध्यम हुआ। तो एयर माध्यम कहते हैं उसको, एक एयर का माध्यम हो गया। ठीक, जिससे होकर वो प्रकाश निकलता है और हमारे आंखों तक पहुंचता है। तो चलिए, ऑप्टिकल मीडियम जो होता है, ऑप्टिकल मीडियम में 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं ऑप्टिकल मीडियम, 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार को हम भली भांति से समझते हैं। पहला हमारा माध्यम है ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या नाम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसको कहते हैं पारदर्शी माध्यम। क्या कहते हैं इसको हम, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक, तो कहता है जिस माध्यम से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करता है उसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं, यानी तो पारदर्शी माध्यम कहते हैं उसे। ठीक, जिससे क्या होता है, कोई भी प्रकाश पूर्ण रूप से निकल जाता है। मान के चलिए यह क्या है, यह एक ग्लास है। क्या है, यह ग्लास है। यदि हम यहाँ से टॉर्च को जलाते हैं, यहाँ से तो क्या होता है, इस होकर प्रकाश आराम से निकल जाता है। इस ग्लास से होकर, मतलब कहाँ समझिए, इस होकर प्रकाश क्या होता है, आराम से निकल जाता है। प्रकाश आराम से निकल जाता है, गमन कर जाता है, प्रकाश आर पार कर जाता है प्रकाश। तो ये क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाता है। हमारा ये क्षेत्र क्या हो गया, हमारा ग्लास जो हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। क्या हो गया, हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। ठीक है, उसी तरह इसको हम समझे कि ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें क्या है कि जिससे कोई प्रकाश निकल जाता है वह मीडियम क्या कहलाता है, हमारा प्रकाशीय माध्यम कहलाता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाता है। हमारा दूसरा माध्यम क्या है, हमारा दूसरा माध्यम ओपेक मीडियम। क्या है, ओपेक मीडियम। इसे हम कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। क्या कहते हैं इसको, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। कहता है कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है या निकल नहीं पाता, उसे क्या कहते हैं, हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। मान के चलिए ये हमारा हाथ है, तो यदि हम इससे यहाँ पर टॉर्च को जलाते हैं तो क्या प्रकाश निकल जाता है, नहीं, प्रकाश नहीं निकल पाता है। इससे यह पता चलता है कि यह जो हमारा माध्यम होगा, क्या कौन सा माध्यम होगा, अपारदर्शी माध्यम है। कौन सा माध्यम है, यह हमारा अपारदर्शी माध्यम है, ओपेक मीडियम है। क्या कौन सा है, ओपेक मीडियम है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए वुड है, लकड़ी है। क्या लकड़ी पे यदि हम इधर से मान लिया लकड़ी हमारा सपोजिटेड, यदि हम यहाँ से टॉर्च जलाते हैं तो क्या लकड़ी से इस पार चला आता है, प्रकाश नहीं आ पाता है। देखे होंगे आप लोग, नहीं आ पाता प्रकाश। यदि नहीं आ पाता प्रकाश तो हमारा वुड जो हो गया, वुड मतलब लकड़ी, क्या हो गया, वुड हमारा ओपेक मीडियम हो गया, अपारदर्शी माध्यम हो गया। ठीक है, उसी तरह स्टोन में क्या होता है, स्टोन में भी क्या होता है, प्रकाश नहीं निकल पाता है। अब ठीक, ये तो हो गया आपका अपारदर्शी माध्यम, ओपेक मीडियम हो गया। उसी तरह ट्रांसलूसेंट मीडियम, क्या, ट्रांसलूसेंट मीडियम, अल्प पारदर्शी माध्यम। क्या होता है, अल्प पारदर्शी मीडियम। जिस माध्यम से होकर प्रकाश कुछ अंश बाहर निकल पाता है उसे क्या कहते हैं, अल्प पारदर्शी मीडियम या
ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प पारदर्शी मीडियम या ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। सपोज दैट जैसे मान चलिए कि उदाहरण के लिए तेल लगा हुआ कागज़, जैसे घिसा हुआ कागज़, तेल लगा हुआ कागज़, यदि देखे होंगे कागज़ में यदि तेल लग जाता है तो क्या होता है, हल्का सा दिखाई देता है, अल्प हल्का से दिखाई देता है, इस पार से उस पार हल्का से दिखाई देता है। ठीक है, जब हल्का से दिखाई देता है तो क्या हो गया, हुआ हमारा अल्प पारदर्शी माध्यम हो गया। क्या हो गया? हमारा अल्प पारदर्शी माध्यम हो गया। ठीक, या घिसा हुआ कांच घिसा हुआ रहता है, वो भी क्या होता है, हमारा अल्प पारदर्शी माध्यम होता है। और यदि कांच होगा तो कांच से क्या होगा कि इस पार से उस पार दिखाई देगा, लेकिन घिसा हुआ कांच रहेगा तो हल्का से दिखाई देगा इस पार से उस पार। ठीक, तो हमारा समझे, तो हमारा क्या हो गया, जो कांच हो गया हमारा क्या हो गया, अल्प पारदर्शी माध्यम हो गया, ट्रांसलूसेंट मीडियम हो गया। ठीक, तो समझे कि आप लोग क्या कि ऑप्टिकल मीडियम जो होता है, प्रकाशीय माध्यम जो होता है, वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक होते हैं ओपेक्यू मीडियम, एक होते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। इससे प्रकाश क्या होता है, आराम से निकल जाता है, इससे प्रकाश क्या होता है, और नहीं निकल पाता, इससे अल्प पारदर्शी होता है। क्या होता है, मतलब हल्का सा प्रकाश निकल पाता है। ये सभी क्या हो गया आपका मीडियम हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओपेक्यू मीडियम और ट्रांसलूसेंट मीडियम। ठीक है, इसको समझे कि ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। तो जिस माध्यम से प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है, किसी माध्यम से होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो क्या कहलाता है, उसे हम ऑप्टिकल मीडियम्स कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।